नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं पुस्तक चर्चा कार्यक्रम की। पुस्तक चर्चा के अंतर्गत आज हम प्रसिद्ध चिंतक, विचारक, कवि शंभुनाथ जी के कविता संग्रह ईश्वर का दुख के ऊपर बातचीत करेंगे। ईश्वर का दुख सेतु प्रकाशन से 2024 में शंभुनाथ जी का प्रकाशित कविता संग्रह है। और जैसा कि सब जानते हैं कि उन्होंने कई वर्षों तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। आजकल वो वागर्थ पत्रिका जो भारतीय भाषा परिषद से निकलती है उसके संपादक हैं। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे कवि की नई दुनिया, भारतीय नवजागरण, एक असमाप्त सफर, हिंदू मिथक, आधुनिक मन। तो इस तरह से, और ये कविता की पुस्तक जो उनकी हालिया प्रकाशित हुई है, ईश्वर का दुख। इस संग्रह में जो कविताएं उन्होंने संकलित की हैं वो आज के दौर के संकट, सांप्रदायिकता, भाई भतीजावाद, मूल्यहीनता, सांप्रदायिकता के साथ साथ पूंजी के प्रभाव, वैयक्तिक स्वतंत्रता के ऊपर संकट आदि विषयों को स्पर्श करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शंभुनाथ जी एक विचारक हैं, तो जाहिर है कि इन कविताओं का वैचारिक पक्ष अत्यंत सुदृढ़ है। कविताओं के पीछे एक दर्शन भी झांकता हुआ नजर आता है। आपकी कविताओं में एक आम आदमी की बेचैनी दिखाई पड़ती है। सामाजिक न्याय, मानवता, प्रकृति पे संकट, कारपोरेट का बढ़ता हुआ प्रभाव, ये सारी स्थितियां देखकर कवि का मन व्यथित है। और तभी इस छल युग में, इस मुश्किल दौर में वो अपनी कविताएं कहने को व्याकुल हो उठता है। आइए इन कविताओं का हम रसास्वादन करें। मैं उनकी कुछ कविताओं का यहाँ पर पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली कविता जो मैंने चयनित की है वो है दुस्समय में बुदबुदाहट। समय बड़ा खराब है, ये कहते हुए शुरू होती है सुबह सब्जी बाजार में। यही बात दोपहर लंच के समय दफ्तर में, और देखते हुए खबरें टीवी पर घर में देर से लौटे बेरोजगार बेटे से माँ कहती है समय बड़ा खराब है। और ठीक यही लड़की से भी सांझ उसे घर से बाहर निकलते समय। चिड़िया कुछ कम खोलती है पंख जब देखती है सड़क पर दहशत। नदी का धीमा हो जाता है बहना जब चिता पर होता है आत्महत्या किया हुआ कोई नौजवान। पहाड़ थोड़ा छोटा हो जाना चाहते हैं जब चौंकते हैं पाकर अहंकार से भरे 10-10 फुट के मानव। देवता थरथराने लगते हैं जब देखते हैं भक्तों की आंखों में घृणा। फागुन की नरम धूप में खेतीहर सोचता है कितना अच्छा समय है, पर समय क्यों खराब है। न्याय की देवी के तराजू पर एक तरफ है संविधान, दूसरी तरफ है बाजार। खुश हैं काफी लोग कि वे तौले जा रहे हैं। कभी मुफ्त सिलेंडर से, कभी भोजन राशन से, कभी 1000-2000, कभी ऊंचे आसन से, कहीं छूट की लूट से, कहीं लूट की छूट से,
कभी मुफ्त लैपटॉप से, कभी दिव्य मंत्र जाप से, दया में अवरुद्ध लोकतंत्र, अब जब्बर के ओसारे में बंधी अब्बर की गाय। भारी हाय हाय है न्याय की देवी की पट्टी, आंखों से सरक अब मुंह पर है, समय बड़ा खराब है, फिर भी समय में एक जगह है भविष्य। चींटियों के मुंह में अन्न के छोटे दाने सा, समुद्र से निकले वराह के कंधे पर विराट पृथ्वी सा। इसलिए जब कैद है सूरज अंधेरे में, हवाएं हो गई हैं नीली, जब कोई कानून नहीं और जनादेश है चुप रहो, रोक दिया गया है पेड़ों को झूमने से, कोयलों को गाने से, बसंत को एक से अधिक रंग से, मेघों को उमंग से, तब भी बुदबुदा रहे हैं लोग यहाँ वहाँ सारे जहां। समय बड़ा खराब है, खराब समय में भी सोचा जा सकता है अच्छे समय के बारे में। भविष्य सिर्फ उनका है जो प्रेम करते हैं खराब समय में। तो इस तरह हम देखते हैं कि शंभुनाथ जी की कविताएं आज जो मनुष्य जिन संकटों के दौर से गुजर रहा है उसकी बात करती हैं। किस तरह से लोगों को खरीदा जा रहा है, छोटे छोटे लालचों में वो किस तरह से अपने ज़मीर को बेच रहे हैं, इसके बारे में बात करती हैं। यहाँ मैं एक उनकी दूसरी कविता ले रहा हूँ वाचन के लिए। इसका शीर्षक है भूख में सपने बहुत आते हैं। भूख का नामो निशान नहीं होता विज्ञापनों के संसार में, मॉल में भी वह चर्चा के बाहर है। कंपनियों के व्यापार कोश में नहीं है यह शब्द, बाहर है वह कैफे के संसद से। शिखर वार्ताओं से भी बाहर भूख फैल रही है, शहर शहर भूख में फैल रहा है भय का आकाश। भूख का ना कोई रंग है ना कोई स्वाद, भूख का नहीं है अपना कोई देश, वो कहीं भी हो सकती है, कहीं शर्म और कहीं साहस की पोशाक में। मुश्किल है भूख में सपने बहुत आते हैं। भूख में लोग बताए जाने लगते हैं बलशाली, देह में निकली हड्डियों के बीच ही, क्योंकि उन्हें पता चल गया है ये हैं दधीच की हड्डियाँ, इनसे बन सकती है टैंक भेदक मिसाइलें, आसमान की जगह पेट में गड़गड़ाते हैं युद्धक विमान। फौजें चढ़ती हैं सरहदों पर, कभी सभ्यता के नाम पर, कभी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, कभी जनता को रखकर बंधनों में। वे कहती हैं अपने को जन मुक्ति की फौजें। देशों के भद्र नागरिक शांत हो जाते हैं जब टीवी से लगातार घोषणा होती है सरहद पर छिड़ गया है युद्ध। युद्ध बढ़ा देता है किसी की देशभक्ति, किसी की भूख। मुश्किल है भूख में सपने बहुत आते हैं। न बच्चे न पिता न पत्नी, मुंह में नहीं होती किसी की आवाज़। भूख में बंधे होते हैं सभी एक ही मौन से। अस्तित्व हो जाता है कटी पतंग जो हवा में उड़ती हैं अनिर्दिष्ट। गिने जाते हैं तनख्वाह के बचे सिक्के, उल्टे पलटे जाते हैं पुरानी किताबों की पन्ने पढ़ने की जगह। खोजते हैं हाथ पन्नों के बीच, कभी रखा गया 100 का नोट। समय की बंदरगाह में खड़ा है अब आखिरी जहाज। लिपट जाते हैं सभी भूखे एक दूसरे से, खोज लेते हैं एक दूसरे की आंखों में कोई गड़ा धन। पाते हैं अपने सपने
अपनी आँखों से देखने का साहस, क्योंकि भूख में सपने बहुत आते हैं। पूरे देश में, दुनिया में भूखों की जो स्थितियां हैं, जो उनके हालात हैं, उनको बड़ी बेबाकी से व्यक्त करती है ये कविता शंभुनाथ जी की। आइए एक और छोटी सी कविता का पाठ उनकी करेंगे। शीर्षक है तुम एक दिन आओगे। मैं हूं इसलिए अब भी हरा कि तुम एक दिन आओगे सुबह की धूप के साथ। नदी इसलिए अब भी है तर कि उसे एक मेघ का इंतजार है, वो आएगा कहीं पहाड़ लांघकर। नदी इसलिए अब भी है तर कि उसे एक मेघ का इंतजार है, वो आएगा कई पहाड़ लांघकर। रोटी इसलिए है अब भी गर्म कि किसी भूखे के पास जाना है जो छुपा है अपनी शर्म के पीछे। शब्द इसलिए जिंदा हैं शोर में कि उन्हें तलाश है एक खोए कंठ की जो गाएगा आज़ादी के गीत। मैं इसलिए हूँ अब भी हरा, मैं हूँ इसलिए अब भी हरा कि तुम एक दिन आओगे अपने को खोजते खोजते। तो इस तरह यह संग्रह अपनी वैचारिक कविताओं के लिए आपको आज के समय में वो एक मानसिक आलोड़न देता है, एक इस तरह की व्यग्रता देता है जिसको पढ़ के आपको आज के ज्वलंत प्रश्नों को समझने में मदद मिलेगी। तो इस संग्रह को पढ़िए, ईश्वर का दुख, शंभुनाथ जी का। उम्मीद है कि पुस्तक चर्चा कार्यक्रम में आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें, इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार। गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल।